हो गया। चलो देखो, तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ पर छोड़े हुए थे एक्सीलरेशन ए इक्वल टू एफ अपान एम, एफ की वैल्यू ई इंटू ई अपान एम, यहाँ तक था। बोले यहाँ क्या? यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखो कि हमने टाउ क्या बताया था, रिलैक्सेशन टाइम नोट करा दिया था। वी डी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखो इफ वी डी इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफ वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ इज, टाउ बताया ना टी की तरह, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। लिखो देन वी डी इक्वल टू ए टाउ, ए टाउ यहाँ ब्रैकेट में लिखना इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ पर देखो हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला मेरा लग रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह पढ़े हैं ना। तो हमने कल कोलिजन का बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अगेन वह आगे की ओर मूव करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या हुआ, ए इंटू टाउ। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या है, ई अपान एम, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान एम, ए हो गया। और यह हो गया आपका टाउ। इसको इक्वेशन, पहले इक्वेशन शायद हमने एज्यूम किया था ना ए, तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी। तो देखा हमने कि यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब आगे हम लोगों ने करंट का रिलेशन निकाला था। वी नो दैट, क्या पढ़े हम लोग, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यह पढ़े हम लोग, ये निकाले थे कल ने। वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एन ई ए वी डी की वैल्यू आप पुट करोगे तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम, बोलो होगा कि नहीं। वी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एक चीज़ क्या छूट रही थी, टाउ। बोलो क्लियर है। अब देखो इसके डेरिवेशन में नहीं समझ में आया। वी डी, यह वी डी जो निकाले हैं हमने, आई का यह फार्मूला है, कल ड्राइव किया था। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी ड्राइव किया था हमने। इसमें क्या किया, इक्वेशन बी से वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। लेकिन सर वो तो इक्वल टू के पहले है ना। अरे यार वी डी की वैल्यू यह है नहीं है, बताओ। हाँ, तो इस वी डी की जगह हमने यह पुट कर दिया। अच्छा वहाँ पर पुट किया। हाँ, यहाँ पर वी डी के प्लेस पर हमने क्या किया, यह वैल्यू पुट कर दिया। तो बोलो यह आ गया। इधर देखिए भाई, बोलो यहाँ क्लियर है। तो आई इक्वल टू यह वैल्यू आ गया जो है। अगेन मैं लिख देता हूँ आई इक्वल टू एन ई ए इंटू ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपान एम, बोलो आ गया यह। अब देखो जो हमने बेसिक फिगर बनाया था उसको हम बताते हैं। बेसिक फिगर हमारा क्या था, यह वी वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट थी, कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल थी। तो अब यहाँ पर यह वी वोल्ट की बैटरी इस कंडक्टर में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप करेगा। तो V और E में जो रिलेशन होगा यह V इक्वल टू ई इंटू एल, यह हमने पीछे क्या लिखवाए हैं डेरिवेशन के स्टार्टिंग में, देखो जरा।
लिखवाए हैं V बराबर E इंटू एल लिखवाए हैं। अरे इसी में ओम्स लॉ डेरिवेशन में इसमें नहीं लिखवाया, यहाँ पर लिखवाया है। नहीं लिखवाए हैं तो वहाँ फिगर जहाँ बनाए वहाँ लिख लो। फिगर जहाँ बना है ना तो वहाँ लिख लो V इक्वल टू E इंटू एल। पीछे लिखवाया है कभी तो V E इक्वल टू क्या हुआ V अपान एल। E इक्वल टू V अपान एल। इसको रुको बड़ा मैं कर दूँ। यह V वोल्ट की बैटरी हो गई तो इससे कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इस E की वैल्यू आ गई V अपान एल। बोलो ठीक है। अब क्या है हम E की वैल्यू पुट कर दें। पुट E इक्वल टू V अपान एल तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू एन। अब देखो E और यह E मिलेंगे आपस में तो क्या होगा E स्क्वायर। तो एन E स्क्वायर ए और E की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे V अपान एल और उसके बाद क्या बचा हमारा टाउ और नीचे हुआ हमारा एम। हमने क्या किया जो यह E है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया V अपान एल पुट कर दिया और E दो जगहों पर था इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से देखो तुम लोग V अपान आई हम कर रहे हैं, एक बार हमें लिख लेने दीजिए अगेन मैं बताता हूँ। V अपान आई करोगे तो आई यहाँ हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा एम एल अपान एन E स्क्वायर ए इंटू टाउ। देखो V के साथ जो चीज़ें हैं सभी क्या होंगी डिवाइड होंगी ना यार। V अपान आई चाहिए तो V के साथ जो चीज़ है वह क्या होगी अपान में होगी। तो V के साथ क्या है यानी E स्क्वायर ए टाउ यानी E स्क्वायर ए टाउ और I के साथ जो है यह मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि I यहाँ है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एम एल। अब बताओ इसमें जितने पैरामीटर हैं एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कांस्टेंट। एल क्या है कंडक्टर की लेंथ वो भी नहीं बदलाव करेगा। एन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ईथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए क्रॉस सेक्शन एरिया और टी जो है टाउ। तो अब बताओगे कि यह हमारा क्या है कांस्टेंट है। बोलो ठीक। तो सारे का मतलब सारे हाँ देख लो अपने आप खुद देखो ना। तो अब बताओगे कि दिस इज ओम्स लॉ या एक लाइन और लिख लो यह कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू I। बोलो यह कांस्टेंट हुआ V बाई आई कांस्टेंट V प्रोपोर्शनल टू I। यही हमारा ओम्स लॉ है ना। दिस इज ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ तुमने क्या पढ़ा V इक्वल टू आई आर पढ़े हो तो इसका मतलब है कि यह हमारा पार्ट क्या है R है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हुआ एम एल अपान एन E स्क्वायर ए टाउ। यह हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस। तभी तो V बराबर आई आर होगा। नोट करो। डेरिवेशन आया है डायरेक्ट यहाँ तक लिखना पड़ेगा। मतलब घुमाकर तो ज़्यादा नहीं नहीं तो सीधे ओम्स लॉ का इसमें क्या घुमाएगा। इसमें तुम्हें सीधे सीधे ओम्स लॉ का डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है हमने 1 बाई 1 करा दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो बताओ।
हाँ वरीसा कुछ देख रही हो इस पर बोर्ड पर, क्लियर है स्टेप? अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं और मैं आगे समझ में ज़रा एक कोई हमें बुक देना NCERT, एक चीज़ देखना था उसमें। अरे हो गया? शिवम मैं क्लास में हूँ ना, अब 9 बजे बात कर लीजिए, इसमें बात नहीं कर पाऊँगा। ओ अरे आगे बढ़ें। अब तुम हेडिंग डाल लो एक मोबिलिटी, इसी से क्योंकि रिलेटेड है मोबिलिटी। मोबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है, यहीं से आपको मैं समझा दूंगा। देखो मोबिलिटी का सेंस हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है। मोबिलिटी का सेंस हमारा किससे होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब समझो कि कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस हमने वोल्टेज लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो वहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फोर्स लगाएगा तो आगे की ओर बढ़ेगा। आगे हमने बता दिया बार बार कोलिजन होगा, एक एवरेज वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो जितना बैटरी का वोल्टेज होगा, यहाँ देखो फार्मूला क्या लिखा है, VD = E/m × टाउ, बोलो लिखा हुआ है। तो अब क्या है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा? जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, तो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा? वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर कितना उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी मोबिलिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे या वोल्टेज बढ़ाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो क्या करते हो? डिस्टेंस में टाइम से आप डिवाइड करते हो। तो सेम पैटर्न पर यदि हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन को, वही हमारी मोबिलिटी कहलाती है। तो लिखो जरा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी इसको हम म्यू से दिखाते हैं सिंबल। ठीक,
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ वी डी अपान ई, मॉड ऑफ वी डी अपान ई, मॉड समझते होगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, मॉड हमने लगा दिया। और इसकी यूनिट की बात करो, यूनिट की बात करोगे तो वी डी मीन्स वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकंड, बोलो। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। कैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का क्या होता है, V अपान एल या V अपान डी बताए हैं। तो यहाँ से V की यूनिट क्या हो गई तुम्हारी, वोल्ट, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इसकी यूनिट आप ध्यान देना क्या हुई, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, या मीटर स्क्वायर V -1 और सेकेंड का -2। तो जैसे आपको समझ में आए पूरा लिखना है, यूनिट समझ में आ गई। और बिकॉज हमने यहाँ मॉड में लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि म्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सर सेकंड में -2 क्यों? हाँ, यह सॉरी -2 नहीं होगा, सॉरी यह होगा -1, ठीक है। अब देखो म्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, बोलो क्लियर है। अब आप यहाँ से देखो, इस फार्मूले से देखो वी डी बाई ई कर दो, यहाँ पर इधर देखो वी डी बाई ई चाहिए ना, तो इस ई को यहाँ से ला के क्या लिख दें, यहाँ लिख दें, तो यहाँ क्या बचेगा, ई बाई एम इंटू टाउ। तो यह आपका मोबिलिटी का आगे फार्मूला म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई बाई एम इंटू टाउ। तो यह याद रखना, ठीक है। तो इस पर दो ही, या तो डिफिनीशन पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, और यह फार्मूला पूछा गया है, ठीक। अच्छा वो जो मॉड वाला फॉर्मूला है वो तो ये तो डिफिनीशन में ही आ जाता है। डिफिनीशन क्या लिखे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह तो बच्चे को याद रहेगा ही रहेगा ना, यह तो डिफिनीशन से ही मैंने अटैच किया हुआ है। और मॉड मैंने ले लिया है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा जो है, बोलो होगा नहीं होगा। मोबिलिटी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। अच्छा, तुम लोग को मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था वह 9th वाली बुक से कराया था ना, क्यों 10th वाली बुक से। अरे कुछ न्यूमेरिकल कराए थे किसी दिन, ओम्स लॉ वगैरह पर कराए थे ना। चलो कुछ सवाल अभी हम लोग कर लेते हैं जो तुम्हारी इस 12th की बुक्स में हैं। लिखो जरा, एन आर्क लैंप ऑपरेट, न्यूमेरिकल लिखिए। अभी हुआ नहीं क्या आप लोगों का, यह हो गया है? या क्वेश्चन लिखिए अब, एन आर्क लैंप ऑपरेट एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर, 80 वोल्ट 10 एम्पियर, मतलब समझ रहे हो, जो लैंप का वोल्टेज क्या होगा 80 वोल्ट होगा और कितनी करंट लेगा 10 एम्पियर लेगा। सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट
with a 200 volt DC source, with a 200 volt DC source या 200 वोल्ट के DC सोर्स से आपको इससे कनेक्ट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड, calculate the value of electric component required, calculate the क्या लिखा, value of electric component required for this purpose। देखो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कंपटीशंस में भी खूब पूछे जाते हैं। आर्क लैंप है, जस्ट लाइक ए बल्ब, यह तुम्हारा कितना रेटिंग दे रहा है, 80 वोल्ट और 10 एम्पियर, यही तो दे रहा है। डीसी है, सजेस्ट ए मेथड टू यूज इट 240 वोल्ट डीसी। अब इसको हमें 240 वोल्ट डीसी से हमें इसको ऑपरेट करना है। अब बोलो 80 वोल्ट का है बल्ब और उसको जब 240 वोल्ट दे दोगे तो क्या होगा, तुरंत वह फ्यूज हो जाएगा। बोलो 3 टाइम्स हो गया वोल्टेज ने, 200 है, चलो तो 200 ही वोल्ट है, तो इसकी रेटिंग जो है वह कितनी है, 80 वोल्ट की है। अब इसको आप 200 वोल्ट दे दोगे तो इमीडिएटली विद इन मिनट्स यह क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है, सॉरी वोल्टेज बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारी है 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट से ज़्यादा बहुत होगा, 90 बियर कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि सजेस्ट ए मेथड, ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ऐसा हमें बताना है कि जिससे यह बल्ब फ्यूज ना हो और 200 वोल्ट की सप्लाई ले सके। तो देखो जब भी डीसी तुम्हें दे दिया है, यहाँ क्या लिखा, डीसी सोर्स ने, इसको ध्यान देना, एसी और डीसी, यही सेम सवाल हम अल्टरनेटिंग करंट एसी में भी पढ़ेंगे, सेम सवाल पढ़ेंगे। वहाँ पर सोर्स हमारा होगा एसी होगा। कैसा सोर्स होगा, एसी। डीसी सोर्स है तो तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिंगल ऑप्शन है कि इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस हम जोड़ दें, सीरीज में क्या करें, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज डीसी में और कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगता ही नहीं है कि जो वोल्टेज को लॉस कर सके। एसी पढ़ेंगे, एसी में अलग, जैसे हमारे घरों में क्या है, एसी है, तो वहाँ पर तुम्हें पूछ सकता है कि और कौन कंपोनेंट लगाएं, वहाँ हम पढ़ेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर, तो वहाँ की कहानी अलग है। डीसी है तो क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है, केवल और केवल एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दें, ऐड कर दें, जो क्या करे, जो बैलेंस वोल्टेज है। बैलेंस वोल्टेज कैसे निकालोगे, 200 माइनस 80 पर प्रॉपरली काम करेगा। तो हम क्या करें, इसके सीरीज में एक रेजिस्टर जोड़ें। तो ध्यान देना, इसको प्रॉपर काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, तभी जाके यह तुम्हारा बल्ब बचेगा। अब देखो यह 80 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके एक क्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, बल्ब के एक क्रॉस 80 वोल्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रजिस्टर ऐड करोगे इसके एक क्रॉस कितना वोल्ट मिल जाएगा, 120 वोल्ट। बोले एग्री हो, सानवी 200 वोल्ट था बाहर से, 80 वोल्ट ले सकता है, तो क्या कहोगे, ठीक है तुम अपना हिस्सा ले लो, जो बच रहा हम दूसरे को दे देंगे। तो रजिस्टर लगाया, रजिस्टर को हमने 120 वोल्ट दे दिया। अभी भी यह बल्ब जो है, अब ध्यान से सुनो, 80 वोल्ट हो गया, लेकिन करंट भी तुम्हें करना है। अदरवाइज यदि करंट भी बढ़ घट गई, यदि बढ़ गई करंट तो अब भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। करंट डाउन हो गई तो प्रॉपर वे में बल्ब काम नहीं करेगा।
देखो नहीं देखे हो कि बल्ब में लो वोल्टेज होता है तो बल्ब हमारा लाइट क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। तो आपको क्या है, प्रॉपर सजेशन चाहिए कि भाई हमारा बल्ब फ्यूज होने से भी बच जाए और इसको प्रॉपर करंट मिलती रहे, जितना यह घर में लाइट दे रहा है उतना लाइट देता रहे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब बल्ब को हमारी 10 एम्पियर की करंट क्या हो, मिले। सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि 10 एम्पियर इस रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, 10 एम्पियर इस बैटरी से भी जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन क्लियर है। जब भी डीसी को सोर्स की बात करेगा और हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज दे के पूछेगा कि क्या हम करें, तो आप बताएंगे कुछ नहीं करना आपको है, उस बल्ब के सीरीज में या जो भी ऑपरेटर्स है उसके सीरीज में आप प्रॉपर रजिस्टर जोड़ दीजिए। जितना बल्ब वोल्टेज चाहिए उतना बल्ब को दे दीजिए, जो बच गया वह रजिस्टर को दे दीजिए। जो बल्ब की करंट है वह पूरे सर्किट में हो जाएगी वही, बिकॉज आर्क लैम्प और रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। बोलो क्लियर है। अब चलो आते हैं हम लोग यहाँ, करंट आई कितनी एम्पियर हो गई, 10 एम्पियर हो गई। बोलो अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, बोलो। हाँ, अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं लगाने के, ठीक। तुमको छोटा तरीका हम बता रहे हैं, ठीक। अभी दोनों बता देंगे, बड़ा भी बता देंगे, पहले छोटा समझो। छोटा मेथड ये है कि इस रजिस्टर में करंट कितनी है, 10 एम्पियर। रजिस्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज कितना है, ये कितना, 120 वोल्ट। अंधों 120 ही वोल्ट होगा ना, 80 तो ये ले लेगा, तो 120 हुआ। तो अब हम क्या करें, अप्लाई ओम्स लॉ ऑन रजिस्टर आर, केवल रजिस्टर आर पर हम अप्लाई कर दें। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो ओम्स लॉ इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 120, आई की वैल्यू कितनी है, 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी, 12 ओम, सबसे छोटा मेथड, ठीक है। ये तुम्हारे ये जो बड़े बड़े राइटर वाले बुक में नहीं मिलेगा, ये सब SLR हो रहा है और तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं बताएगा ये। फिर लंबा मेथड भी देख लो, हो गया। हाँ नहीं, जान लो उसको भी। अरे बेवकूफ़, लंबा नहीं, यह लिखोगे तो 1.5 नंबर तुम्हें मिलना, तो 2 नंबर दे देगा, उसको भी कुछ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड मेथड नोट कर लो तुम लोग इतना। लेकिन इसमें तो कुछ बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमने क्या बोला, ध्यान से सुनते नहीं। हमने बोला जब भी डीसी में वोल्टेज बढ़ जाए तो उसको जलने से बचाने के लिए सिंगल कंपोनेंट होगा, दैट इज द रजिस्टर। हाँ तो ही बताया ना, रजिस्टर होगा। यही जब हम एसी की बात करेंगे तो वहाँ 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, रजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। वहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है कि रजिस्टर निकालना है कि इंडक्टर निकालना है कि कैपेसिटर, वो एग्जाम में देगा, ठीक है। इसमें तो रजिस्टर ही होगा, नोट कर लो, नोट करो, समझ में आ गया अनुश्री। चलो इसका दूसरा मेथड देखो, जल्दी करो। क्योंकि कंडीशन में या MCQ में आएगा तो वहाँ तुम्हें कैसे 30 सेकंड में निकालना होगा, ठीक। दूसरा मेथड देखो जल्दी। सेकंड मेथड में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब हम ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर एक साथ लगा रहे हैं इक्विवेलेंट लेकर के। तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या आर्क लैम्प,
आर्क लैंप R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। यह तुम्हारे क्लास 10th के फार्मूले में है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यह क्लास 10th का फार्मूला है। तो R इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई P। तो आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो आर्क लैंप का, तो V स्क्वायर का मतलब 80 इंटू 80, ठीक है। अच्छा इसमें पावर तो नहीं दिया है ना, सॉरी रुक जाओ। तो इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इक्वल टू V अपान आई, R इक्वल टू क्या हुआ, V अपान आई, V बराबर आई आर से। तो बल्ब का वोल्टेज तुम्हारा है 80 और आई कितनी है 10, तो यह क्या हुआ 8 ओम। यानी यह जो आर्क लैंप है इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। अब पूरे सर्किट की बात करें, बैटरी से करंट कितनी निकल रही है 10, तो ओम्स लॉ अप्लाई करो तो आई हो गया 10। बैटरी का वोल्टेज कितना है तुम्हारा 200 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 प्लस आर, 8 इसका रेजिस्टेंस आर इसका। अब आप 10 से यह कैंसिल हो गया, 8 प्लस आर इक्वल टू 20, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 12 ओम। ठीक है। इस वाले में कभी कभी लेंदी क्या होगा कि यहाँ तुम्हें पावर दे दिया जो है, ठीक है, तो पावर से निकालना पड़ेगा। कितने वाट का पावर, कितने वाट का लैंप है, हाँ ठीक है, वोल्ट दे दिया पावर दे दिया, चलो समझ में आ गया। और हमने आपको उस दिन R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए पर सवाल कराए थे ना, याद है हमें जहाँ तक। अरे बताओ, R बराबर रो इंटू एल अपान एफ सवाल कराए थे 9th वाली बुक से, कि केवल इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो कराए थे। अच्छा उस पर रेजिस्टेंस पर नहीं कराए थे, चलो तो उस पर, हाँ ठीक है, एक्चुअल में वो 10th में भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। चलो तो एक सवाल हम लोग करते हैं। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया। चलो एक फिगर बना रहा हूँ, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, तो देखो उस सवाल को कैसे करोगे। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट की वैल्यू हमको देखनी है। देखो अभी तक जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे वह सिंगल सेल था, एक ही बैटरी थी ना, यहाँ क्या हो गई 2 बैटरी हो गई। तो हमें वोल्टेज देखना पड़ेगा कि दोनों प्लस होंगे या माइनस होंगे, मेन तो प्रॉब्लम वही आएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस तो एक ही है, बोलो, तो V इक्वल टू आई आर कर लोगे। तो यह सर्किट में करंट हमने क्या मान लिया I, तीनों के तीनों क्या हैं, या सीरीज में जुड़े हुए हैं, बोलो सीरीज में जुड़े हुए। अब इस फिगर को ध्यान से देख करके तुमको V निकालना पड़ेगा, लगेगा तो ओम्स लॉ है। अब V में क्या है, वोल्टेज है, तो 2 बैटरी है, बोर्ड पर देखो ध्यान से, 2 बैटरी हैं,
अब यहाँ पर यह तुम्हारे सामने एक डाउट आएगा कि दोनों बैटरियों का वोल्टेज जुड़ेगा या दोनों बैटरियों का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब यह तुम्हें पहचानना है सर्किट को देख करके कि दोनों बैटरी का वोल्टेज ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अपने कॉमन सेंस से तुम लोग 2 मिनट में बता दो जिसको आ रहा है, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट क्यों होगा? क्यों हुआ ये, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, दो में से एक होना है। ठीक है, तो क्यों होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट? पीछे मत देखो जब सवाल। हाँ बोलो, एक को बोलने दो। हाँ चलो तुम ही बोलो, पहले बताओ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अब रीजन बताओ क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाती है जो डायरेक्शन है। नेगेटिव से पॉजिटिव में कौन जाता है? करंट। करंट। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर सर्किट के बाहर बताया था, लिखवाया भी था, पॉजिटिव से टर्मिनल से निकलती है, नेगेटिव में जाती है, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ बोलो, तुम बोलो। सर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से एक ही साइड है तो उनका करंट फ्लो एक ही साइड होगा, इस वजह से सब्ट्रैक्ट होगी। एक साइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे तुम इधर दौड़ रहे हो, तुमको हवा भी इधर भेगे, दौड़ लगे, तो बोलो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो तुम तो बोलो। हाँ बोलो। सर वो ऐड होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना, करंट फ्लो तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, वो ऐड होगा डायरेक्शन में, ऑपोजिट है ना। आपस में डिस्कस ना करो, हमसे डिस्कस करो। तो पॉजिटिव है ना तो सेम ही डायरेक्शन में होता है, तो ऐड ही तो होगा वो। देखो यह सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? लॉजिक तुम नहीं बता पा रहे हो। इसकी जो करंट निकलेगी 200 वाले से, इंडिविजुअल समझो, इसकी करंट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। इस 10 वाले की करंट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। अरे बैटरी में करंट कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। अरे बोलो, 10 बार बताया हूँ। तो इसकी पॉजिटिव से निकलेगी तो ऐसे जाएगी, और इसकी पॉजिटिव से निकलेगी ऐसे जाएगी। तो दोनों करंट एक दूसरे का सपोज कर रही हैं कि अपोज? अपोज कर रही हैं। तो मान लो यह 10 एम्पियर की करंट देना चाह रहा है, वह 5 एम्पियर की देना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा? इससे निकालोगे 10 - 5। तो ध्यान देना कि दोनों, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि दोनों टर्मिनल सेम पोलैरिटी के हैं और कनेक्ट हैं। दोनों बैटरी के सेम पोलैरिटी के टर्मिनल कनेक्ट हैं, तो वोल्टेज क्या होगा? माइनस होगा। सीरीज की बात कर रहा हूँ। और दोनों बैटरी के अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हैं, तो क्या होगा? प्लस होगा। रीजन तुम्हें हमने समझा दिया। बोलो क्लियर? तो अब यहाँ पर नेट वोल्टेज यह आपका क्या होगा? 200 - 10 = 190 वोल्ट। बोलो क्लियर है? अब तो ओम्स लॉ लगा दें। अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने लगा दिया, तो ओम्स लॉ क्या है? V = IR। वोल्टेज कितना हमारा मिल गया? 190। I R की वैल्यू कितनी है? 38। तो I = 190/38। सॉल्व देखो कितना आ रहा है सॉल्व करके। सर 5 एम्पियर। क्या बात है, 5 एम्पियर एक साथ आ गया। यस सर। सबके हो गए? अगला क्वेश्चन, कॉपर। वो तो नोट कर रही हूँ।
अभी नोट नहीं किया। लिखो जरा, लिखो कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across power supply of 20 volt. फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। अगेन देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई and the wire at one end. Second part, calculate current density in the wire. Calculate current density in the wire. क्वेश्चन देखो, वायर की जो रेडियस है आर, इसको हम क्या ले रहे हैं 0.1 mm। कितना ले रहे हैं 0.1 mm। आगे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस 0.1 mm है। सानवी बताओ 1 mm में कितना मीटर होगा 1 mm पावर में बताओ, पावर में। हाँ गुड, तो यह होगा 10 के पावर -3 और इसका क्या कर लिया हमने स्क्वायर कर लिया, तो 3.14। अब देखो 0.1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -1 और यह आपका क्या होगा 10 के पावर -3 का स्क्वायर 3.14। अब देखो यहाँ तुम लोग सीधा कर सकते हो ना, 10 के पावर -1 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। तो यह हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। स्क्वायर तो पता है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि हम पावर का स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे देखो सवाल में क्या लिखा है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 1 किलो ओम। काव्य बताओ 1 किलो ओम में कितना ओम होगा 1000। किलो जो सब स्क्रिप्ट है वह किसके लिए है 1000 के लिए है, ओम हो गया। आगे पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, वोल्टेज
V इक्वल टू क्या लिख रहा है 20 वोल्ट। अब देखो ये इतने डेटा दिए हैं, सबसे इजी गोइंग हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे आसानी से इन दिए गए डेटा से सबसे इजीली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, करंट। गुड। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, V इक्वल टू आई आर। V दिया है, R दिया है, बोलो। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, करंट I इक्वल टू V अपान R। V की वैल्यू 20 वोल्ट है, R की वैल्यू 1000 है, कैंसिल हो गया। 2 इंटू 10 के पावर -2 एम्पियर। बोलो क्लियर। करंट आई, इससे आप लोग एग्री हो, यह जीरो कैंसिल हुआ, 10 के पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 एम्पियर। एक ही निकल गई। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर T इक्वल टू क्या दे रहा है 1 सेकेंड। बोलो दे रहा है। तो चार्ज 1 सेकेंड में हम चार्ज Q निकाल लें तो Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। I की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 के पावर -2, और एम्पियर की वैल्यू क्या है, अरे T की वैल्यू क्या है 1। तो यह चार्ज आ गया 2 इंटू 10 के पावर -2 कूलम। कूलम को हम C से यूज करते हैं। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा लगाएंगे फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र निकालना है, बोलो कौन सा फार्मूला। गुड। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू NE, बताए ना। तो यहाँ से आपका N इक्वल टू क्या हुआ Q अपान E। Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 के पावर -2, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। बोलो ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग चेक कर लो, 1.25 इंटू 10 के पावर 17। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे, ट्रांसफ़र होंगे। नोट करिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, आप नोट करके बताइए हमें। कोई डाउट किसी साइड से, अरे कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। नहीं मैंने कुछ नहीं नहीं, आपस में मत बात करो हमसे। सर मैंने तो आपस में भी नहीं बात। ठीक। सर मैं आज्ञाकारी बच्चा। चलो अब सेकंड क्या है तुम्हारा, करंट। बात नहीं, करंट डेंसिटी क्या सिंबल यूज करते हैं, J। इसका फार्मूला आराध्या, करंट डेंसिटी J का कोई बताए, करंट डेंसिटी J का फार्मूला। सिग्मा इंटू ई। वो तो हो गए, यहाँ सिग्मा उग्मा तो पता नहीं है। बेसिक फार्मूला बताओ डिफिनीशन से। क्या भाई आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। J इक्वल टू क्या है I अपान A, करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो J इक्वल टू क्या है I अपान A। I की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, करंट I कहीं निकला था हमारा, यहाँ पे है 2 इंटू 10 के पावर -2। एरिया हमने निकाला है 3.14 इंटू 10 के पावर -8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पावर को ऊपर ले जाओगे तो 6.37 इंटू 10 के पावर 5 ये आ जाएगा। यूनिट लिख लें, एम्पियर
एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। सिग्मा कंडक्टिविटी है, लेकिन ये निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सिग्मा चाहिए। तो जो पूरा हमारा क्वेश्चन है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्टिविटी हमने निकाला है यहाँ पर नहीं। तो जो डेटा अवेलेबल है वही फार्मूला आप लगाओगे, वो भी सही फार्मूला है। बट इस क्वेश्चन में कहीं कंडक्टिविटी तो पता नहीं है। बोलो कंडक्टिविटी क्या है, रो का इन्वर्स है। बोलो वरीसा, तुम बहुत ध्यान से कुछ देख रही हो, गलती हुई है क्या आप कहीं, पूछो वरीसा। नोट हो गया? लिखो कैलकुलेट। क्या मोबाइल में कर रही हो, सही है, चेक कर लो तुम। लिखो तुम लोग, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन लिखिए, यही लास्ट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 mm स्क्वायर, 0.02 mm स्क्वायर, having a resistance of 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। जो जो डेटा दिया है उसको एक बार अपनी कॉपी में विथ सिंबल आप नोट करो। इतना काम करो आप लोग। जो जो डेटा दिया है आप कॉपी में विथ सिंबल आप नोट करिए। चलो, जो जो डेटा दिया है, जो निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से हम दिखाते हैं, और सिग्मा की वैल्यू होती है 1/रो, जहाँ रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वरीसा, इसका दूसरा नाम बताओ, क्या नाम है इसका? काव्या, अनुश्री, रेजिस्टिविटी। गुड। आप लोग भाई थियरी पढ़ के आइए, अदरवाइज डेली 5 मिनट पूछूंगा और आज ग्रुप में मैसेज डालूंगा। ईच पेरेंट काइंडली सी योर चाइल्ड परफॉर्मेंस इन वीडियो, ताकि लास्ट में हमको ना हो कि हाँ जो है, क्योंकि जैसे आप यहाँ बताओगे वैसे रिजल्ट आएगा। आगे समझ बात ना? हाँ, आप लोग थियरी पढ़ के कम से कम थियरी में तो बताओ। न्यूमेरिकल चलो ठीक है, नहीं आएगा बताओ। मेरी बात समझ आ गई? आज मैसेज ग्रुप में पढ़ जाए? हाँ, पढ़ जाएगा आपसे, ठीक है। हाँ ठीक है। वरीसा, कोई दिक्कत? चलो, तो यह रो है रेजिस्टिविटी या और क्या दिया बोलो जरा तुम्हें लोग। लेंथ दी है कंडक्टर की 3 मीटर। हाँ, लेंथ कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एल। क्या है बोलो? 3 मीटर। 3 मीटर। और क्या दिया है? हाँ, एरिया ए इक्वल टू क्या है, 0.02 mm स्क्वायर। क्या है बोलो? 0 नहीं है। अच्छा, 0.2 0.02 है सर, 0.02। अच्छा रुको, हम चेक, 1 मिनट में चेक कर लूँ क्या है। 0.02 है, ठीक। अब mm स्क्वायर को आराध्या बताओगे, इसको हमें बदलना है मीटर स्क्वायर में।
पहले तो हम लोग mm को मीटर में बदलवाए थे ना, तो 1 mm में कितना मीटर है, 10 के पावर -3। अब मीटर mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? 10 के पावर -3 का स्क्वायर क्या करोगे? 6 हो जाएगा। तो 10 के पावर -6 यहाँ लिख लो तुम लोग, 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। एरिया ए हो गया। आगे बोलो और क्या दिया है इसमें? अरे रेजिस्टेंस दिया है, क्या लिखा है? रेजिस्टेंस है ना, आर, या कितना है? 2 ओम है। अब आपको देखो यहाँ सिग्मा की रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो अब देखो तुम लोग आर इक्वल टू क्या पढ़े हो, रो इंटू L/A। यहाँ से इसको यहाँ कर लो तो 1/रो, देखो तुम लोग इसको यहाँ किया, सबको इधर ले गया, तो L/RA होगा कि नहीं? इसको हमने यहाँ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं। आर को यहाँ कर दिया, बोलो एल को यहीं रहने दिया, तो 1/R 1/रो की वैल्यू हुआ कि नहीं? अब आप इक्वेशन इसको ए कर लो, फ्रॉम इक्वेशन ए कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू क्या है, 1/रो। 1/रो की वैल्यू किया तो हमने क्या रहे, L/RA, यही आ रही है। तो अब यह सिग्मा हो गया। लेंथ आपने लिखा है 3 मीटर, रेजिस्टेंस आपका कितना है 2 ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.02 इंटू 10 के पावर -6। बोलो ठीक है, ये तो सिंपल है कैलकुलेशन, 0.02 है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कर लो, मैं आंसर लिख रहा हूँ 75 इंटू 10 के पावर 6, चेक कर लो 75 इंटू 10 के पावर 6 यह आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा दें तो सिंपल है, इससे सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0.04 और इंटू 10 के पावर -6, बोलो है। तो अब इसको ऊपर कर लो, 3/0.04 इंटू 10 के पावर क्या हुआ 6। अब क्या करें, 100 से ऊपर नीचे दोनों हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका 300, और यहाँ क्या होगा 4 इंटू 10 के पावर 6, डिवाइड करोगे तो 75। बोलो यह आंसर, यह आपका मैच कर रहा है ना। दैट इज टुडे क्लास कंप्लीट।